अप्रैल का एक मंगलवार था। पहलगाम की वादियां बसंत की धूप में सोने जैसी चमक रही थी। सैलानी हंस रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, कैमरे क्लिक हो रहे थे। हर नजर से देखो तो वो एक साधारण खूबसूरत दोपहर थी कश्मीर की वादियों में। और फिर वो खामोशी टूट गई। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन के मैदान में, जिसे स्थानीय लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, हथियारबंद आतंकवादी उतर आए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाईं। वो बेतरतीब नहीं थे, वो सोचे समझे थे, सुनियोजित थे। उन्होंने हिंदू पुरुषों को अलग किया, उनके नाम पूछे, उनकी पहचान जांची और 26 निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने, दुनिया की नजरों के सामने गोली मार दी। वो तस्वीरें भारत को किसी भूकंप की तरह हिला गईं जिसकी कोई रिक्टर स्केल नहीं होती। श्रीनगर की गलियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक दुख पहले खामोशी बना और खामोशी धीरे धीरे आग बन गई। भारत ने यह पहले भी देखा था। 2016 में उड़ी, 2019 में पुलवामा। हर बार दुनिया ने कहा था संयम रखो। हर बार भारत ने तोला, सोचा, एक लकीर खींची और उससे पीछे हट गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। देश का सब्र अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था और नई दिल्ली के सत्ता के उच्चतम गलियारों में चुपचाप सोच समझकर एक फैसला लिया गया। इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, इस बार भारत यह तय करेगा कि जवाब का मतलब क्या होता है। हमले के कुछ ही घंटों में योजना बनने लगी। प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठकें की। निशाने चुने गए, खुफिया जानकारी को परखा गया और एक ऑपरेशन को एक नाम दिया गया जो सैन्य शब्दकोश से नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के हृदय से आया था। सिंदूर एक सुहागन स्त्री की मांग का वो पवित्र रंग। यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की पत्नियां और बेटियां अब उस पवित्र मांग को कभी नहीं भर पाएंगी। यह सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, यह एक वादा था। और फिर आई 6 मई की रात। भारत के हवाई अड्डों पर मिसाइलें तैयार की गईं, लॉयटरिंग म्यूनिशंस को प्रोग्राम किया गया, टारगेट के निर्देशांक महीनों की खुफिया मेहनत से जुटाए गए लॉक किए गए और वॉर रूम के भीतर ऑपरेटर अनुशासित खामोशी में बैठे थे, बस घड़ी का इंतजार करते हुए। 7 मई 2025 की रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 9 ठिकाने, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। निशाने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने नहीं थे, आम नागरिकों के इलाके नहीं थे। वो थे आतंक की नींव प्रशिक्षण शिविर, हथियार डिपो, लॉन्च पैड लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के। वो संगठन जिन्होंने दशकों तक पाकिस्तानी जमीन को भारत के खिलाफ हिंसा की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें रात के अंधेरे को चीरती हुई निकलीं। राफेल विमानों से दागी गई स्कैल्प क्रूज मिसाइलें मिनटों में उन दूरियों को तय कर गईं जिन्हें पार करने में थल सेना को घंटे लगते। हैरप लॉयटरिंग म्यूनिशंस जो शिकारी की तरह चक्कर लगाते हैं और फिर सटीक निशाने पर गिर पड़ते हैं, एक एक लक्ष्य को ध्वस्त करते गए। मिनटों के भीतर जो आतंक का ढांचा वर्षों में खड़ा हुआ था वो मलबे में तब्दील हो गया। भारत ने तुरंत दुनिया को बताया यह युद्ध नहीं है, यह जवाबदेही है। लेकिन सीमा पार पाकिस्तानी सेना इस हमले को बिना जवाब दिए पचा नहीं सकती थी। उसने पलटवार किया, ड्रोन से, लॉयटरिंग म्यूनिशंस से, मिसाइलों से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए। 4 तीव्र दिनों तक पूरी दुनिया ने सांस रोककर देखा। वॉशिंगटन, बीजिंग, लंदन और रियाद में हड़कंप मच गया। वो शब्द जो कोई कहना नहीं चाहता था, परमाणु बिना जुबान के राजनयिक गलियारों में तैरता रहा। लेकिन जो हुआ वो दक्षिण एशिया के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया था। ताकत के साथ साथ संयम, दोनों तरफ से। भारत की स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली S-400 और दर्जनों छोटी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के जाल के साथ पाकिस्तान के एक के बाद एक हमलों को नाकाम करती रही। सीमा पार करने वाले ड्रोन एक पूरी तरह एकीकृत, पूर्ण तैयार वायु रक्षा प्रणाली से टकराए और नष्ट हो गए। भारत का आकाश सुरक्षित रहा।
और फिर 10 मई 2025 को जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और दोनों देश पूर्ण युद्ध की दहलीज तक जाने को तैयार नहीं थे, संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। 4 दिन, 9 ठिकाने, एक संदेश जो नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के पंजाब की गहराइयों तक पहुंचाया गया, ऐसा जो भारत ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद पहली बार किया था। बहस बाद में भी जारी रही। कुछ ने कहा यह भारत की स्पष्ट जीत थी, एक संकेत कि सीमा पार आतंकवाद का जवाब अब जरूर मिलेगा। कुछ ने भारतीय विमानों के नुकसान की ओर इशारा किया, अमेरिकी हस्तक्षेप की कूटनीतिक उलझनों की बात की, परमाणु दहलीज के अनुत्तरित सवाल उठाए। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहस से परे हैं। पहली बार आधुनिक इतिहास में भारत ने पाकिस्तान की मुख्य भूमि में सटीक प्रहार किया और बिना युद्ध के वापस आया। पहली बार भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों ब्रह्मोस, आकाश याक्स का इस्तेमाल अभ्यास में नहीं, असली युद्ध में किया। पहली बार भारतीय नौसेना ने एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को बंद करने के लिए तैनात किया और संघर्ष की पूरी अवधि में पाकिस्तान का एक भी जहाज बंदरगाह से बाहर नहीं निकल सका। और पहली बार दक्षिण एशिया की भू राजनीति की भाषा बदल गई। भारत ने दुनिया को बता दिया कि एक नया सिद्धांत आ चुका है, असीमित धैर्य का सिद्धांत नहीं, प्रतीकात्मक कार्रवाई का सिद्धांत नहीं, बल्कि सुनियोजित, सटीक और निर्भीक जवाबदेही का सिद्धांत। एक लकीर खींची गई थी और वो आग से खींची गई।